नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत। आज हम आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हुए तथा आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10म पाठ सुभाषित रत्नानी, आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या इन दोनों को समझने वाले हैं। बच्चों, नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार जो हमारा ये पाठ है बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत हमारी परीक्षा में हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या दोनों ही आने वाली है। इसलिए हमको इस पाठ को बहुत अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से समझना है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का हमको संस्कृत व्याख्या करनी चाहिए जिससे कि हमारे श्रेष्ठ अंक आ सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस विषय पर आपके मध्य में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात लेते हैं कि जो सुभाषित का अर्थ होता है सु मानी अच्छा, भाषित मानी कथन, मतलब जो सारगंभित, जो सारभूत कथन है, सारभूत जो वचन है, सारभूत जो वचन है उसे हम सुभाषित कहते हैं। सुभाषित किसे कहते हैं बच्चों? जो सारभूत जो वचन है उसे हम सुभाषित कहते हैं। तो आज हम उन सारभूत वचनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमारा पहला जो पद्य भाग का प्रथम श्लोक है, प्रथम पद्य भाग है, उसको ध्यान से सुनते हैं। उसके उपरांत हम आपको शब्दार्थ, उसका अर्थ, उसका भाव, उसकी संस्कृत व्याख्या, इन सब का आपके मध्य अध्ययन करवाएंगे। तो हमारा पहला जो पद्य है वह है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा विधीयते। तो बच्चों, इस प्रकार का हमारा पहला जो पद्य भाग है, इसके साथ साथ आपको एक बात को ध्यान रखना है कि हमको इस पाठ में से कोई 3-4 श्लोक याद भी करने हैं जो हमारे परीक्षा में आने वाले हैं, क्योंकि परीक्षा में आता है कि जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं है उसमें कोई दूसरा ऐसा श्लोक लिखिए। तो हमको इस प्रकार के श्लोकों को याद भी करते हुए चलना है। अगर आपको श्लोक याद है तो निश्चित ही आपको हिंदी अर्थ भी अच्छी प्रकार से याद होगा। अब चलते हैं शब्दार्थों की ओर। ध्यान दीजिए, पृथिव्याम, पृथिव्याम होता है बच्चों पृथ्वी पर, पृथिव्याम मतलब कि पृथ्वी पर, त्रीणि मानी 3, पृथ्वी पर त्रीणि मानी 3, त्रीणि मानी 3। तो पृथिव्याम मानी पृथ्वी पर, त्रीणि मानी 3, रत्नानि मानी रत्न, पृथ्वी पर 3 रत्न है। पृथ्वी पर कितने रत्न है बच्चों? पृथ्वी पर 3 रत्न है। कौन कौन से? जल, जलम, अन्नम, सुभाषितम। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिए कि पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम। मूढ़े मानी मूर्ख, मूढ़े का अर्थ क्या होता है बच्चों? मूर्ख। पाषाणी मानी पत्थर को, खंडे से मानी टुकड़े को, मतलब मूर्ख जो पत्थर का जो टुकड़ा है। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसको रत्न संज्ञा विधीयते, विधीयते का अर्थ होता है नाम दिया जाता है, रत्न संज्ञा वाले रत्न का। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो पत्थर के टुकड़े को भी रत्न नाम देता है, रत्न नाम देता है, रत्न की संज्ञा देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो पृथ्वी त्रीणि रत्नानि
जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विजेते। कहने का तात्पर्य पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़े को भी रत्न की संज्ञा देता है। तो इस प्रकार हमारा इसका अर्थ हुआ। अब ध्यान से सुनिए, हमने आपके साफ पट से भी अर्थ लिख रखा है, जिससे कि आप अपनी कॉपी के अंदर उतार सके। पृथ्वी पर 3 रत्न है, पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोगों या मूर्ख लोग द्वारा, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में, मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? रत्न नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार हमारा हिंदी अनुवाद हुआ। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार हिंदी अनुवाद लिखने से आपके पूर्णांक नहीं आएंगे। आपको अगर हिंदी अनुवाद भी पूछता है जब भी आपको प्रसंग लिखना है और आपको विशेष भी लिखना है। तो मैं अब संस्कृत व्याख्या चालू करूंगा, तो संस्कृत व्याख्या का जो हिंदी अनुवाद में आपको बताता हूं वो आप प्रसंग में लिखोगे। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक बार संस्कृत व्याख्या बताने के बाद में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब सुनिए, अगला है सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, तो हमको प्रसंग सहित इसकी संस्कृत व्याख्या लिखनी होती है। अब ध्यान दीजिए, संस्कृत व्याख्या बहुत ही आसान एवं सरल है। अभी मैं आपको जिस प्रकार बताता हूं वैसे अगर आप याद करेंगे तो निश्चित ही आपको संस्कृत व्याख्या बिल्कुल सरल लगेगी और आपके संस्कृत व्याख्या में अंक भी पूरे आएंगे। तो बच्चों, संस्कृत व्याख्या में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। और ये ध्यान रखिए कि हमारा जो प्रसंग है, अगर हमने प्रसंग एक बार याद कर लिया तो हम इस पाठ के पूरे श्लोकों का, पूरे पद्य भागों का प्रसंग आराम से लिख सकते हैं। एक प्रसंग के माध्यम से हमारे पूरे प्रसंग क्लियर है, उसके बाद में हमको याद मात्र केवल संस्कृत व्याख्या ही करनी है। बात है विशेष की, जब हम संस्कृत व्याख्या करते हैं तो हमको पता है कि उस श्लोक के अंदर क्या विशेष बात है, उसको विशेष में लिखना है। जब आपको उसका हिंदी अनुवाद याद हो गया, उसकी संस्कृत व्याख्या हमने लिख दी, तो विशेष लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके साथ में आपको बताऊंगा कि विशेष में आपको और क्या लिखना है जिससे कि आपको और भी श्रेष्ठ अंक आ सके। अब चलते हैं हम प्रसंग की ओर। तो बच्चों, प्रसंग में ध्यान दीजिए, मैंने आपको पूर्व जो पद्य भाग के पाठ है उनमें प्रसंग के विषय में समझाया था और आज पुनः मैं आपको प्रसंग के विषय में समझा रहा हूं, तो उसको ध्यान से समझे। देखिए, सबसे पहले हम प्रत्येक पद्य भाग में इस पंक्ति को तो हमको लिखना ही है। कौन सी पंक्ति को? प्रस्तुत श्लोक है अस्माकं पाठ्य पुस्तके। ये पंक्ति आपको याद करनी है। कौन सी पंक्ति याद करनी है? प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तके। ठीक है, तो ये आपको प्रत्येक पद में लिखना है। अब चेंज कहां करना है ये ध्यान से सुनिए। देखिए, अब प्रत्येक पद में ये भी आ सकता है कि प्रस्तुत अस्माकं पाठ्य पुस्तक, कौन सी? स्पंदनाया। ये आपको ध्यान है कि हमारी पुस्तक का क्या नाम है? स्पंदनाया। तो स्पंदना भी आप प्रत्येक श्लोक में यहां तक याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मात्र जो चेंज करने का है वो कितना सा चेंज करने का है, जिस पाठ की हम संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं वो लिखना है। लेकिन अगर इसी पाठ की कर रहे हैं जब तो हमको ये लिखना है, तो क्या लिखना है? सुभाषित रत्नानी। तो हमारा पाठ का क्या नाम है? सुभाषित रत्नानी। समझिए मेरी बात को। सर्वप्रथम हम याद करेंगे
प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब कि प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक है। प्रस्तुत श्लोक जो है वो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से। अब वो पाठ्य पुस्तक कौन सी है उसका नाम लिख दो, और फिर उस पाठ्य पुस्तक में कौन सा पाठ है, क्या नाम है पाठ का, वो पाठ का नाम लिख दो। ठीक है, तो पाठ का नाम हुआ सुभाषित रत्नानी। इति शीर्षक पाठार उद्धरते, ये शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो बच्चों ये पंक्ति को आपको पहले याद करनी है। ये वाली जो पहली पंक्ति मैंने अब तक बताई है ये आपके पूरे श्लोकों के अंतर्गत लिखी जाएगी। समझ में बात? तो आपको ये बिल्कुल याद करना है। प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया, प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया सुभाषितम रत्नानी इति शीर्षक है पाठात उद्धरते। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद करना है। ये पंक्ति आपने एक बार याद कर ली तो आपके पूरे श्लोकों में प्रसंग में आप लिख सकते हो। अब देखिए किस चीज को हम प्रत्येक श्लोक में चेंज करते हैं। तो बच्चों अब हमको चेंज करना है वो यहां पे करना है। अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में, ये प्रत्येक श्लोक में चेंज होगा बच्चों। ऊपर की पंक्ति बताई मैंने वो किसी भी श्लोक में चेंज नहीं होगी। जो मैं बात कर रहा हूं वो प्रत्येक श्लोक में चेंज करनी है। कि अस्मिन श्लोके, इस श्लोक में पृथ्व्याम पृथ्वी की वास्तविक रत्नानी, पृथ्वी के जो वास्तविक रत्न है, पृथ्वी के जो वास्तविक रत्न है कानी संधि कौन कौन से होते हैं इस विषय में वर्णन किया गया है। ठीक है, अब इस प्रसंग को हम हिंदी अनुवाद में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे वो सुनिए। अब हिंदी में लिखना है हमको कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी शीर्षक से लिया गया है तथा इस श्लोक में पृथ्वी के वास्तविक रत्न कौन कौन से रत्न होते हैं इस विषय में वर्णन किया गया है। तो जब हिंदी अनुवाद आता है, जब हम हिंदी में प्रसंग लिखेंगे, और जब संस्कृत व्याख्या है तो इस प्रसंग को संस्कृत व्याख्या के साथ में लिखेंगे। प्रसंग हमको हिंदी अनुवाद में भी लिखना है और प्रसंग हमको संस्कृत व्याख्या में भी लिखना है। यह आपको ध्यान देना है अगर आपको श्रेष्ठ अंक लेकर आने हैं तो। ठीक है, तो आपको मैंने कहा कि एक पंक्ति तो आप पूर्व में अच्छी तरह याद कर लीजिए और फिर दूसरी पंक्ति हम आराम से लिख सकते हैं। जब हमको वो श्लोक का अर्थ याद है तो निश्चित ही हम बता सकते हैं कि उस श्लोक के अंतर्गत क्या है। वैसे मैं आपको प्रत्येक श्लोक में बताता रहूंगा जिससे कि आप समझ जाएंगे। पुनः सुनिए। अस्मिन् श्लोके पृथिव्याम वास्तविक रत्नानि कानि सन्ति इति विषय वर्णितम्। मतलब इस श्लोक में पृथ्वी के वास्तविक रत्नों की कौन कौन से होते हैं इस विषय में वर्णन किया गया है। तो आप पहले ऊपर की पंक्ति को अच्छी तरह याद कर ले जिससे कि हमारा कार्य केवल एक नीचे की पंक्ति ही याद करना रहे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं संस्कृत व्याख्या। जब हमको इसका हिंदी अनुवाद याद है तो हम संस्कृत व्याख्या आराम से कर सकते हैं। साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी आप सुनते रहिए। वास्तविक रत्नम, वास्तविक रत्नम किम अस्ति। बच्चों यहां आप किम प्लस अस्ति भी कर सकते हो, विग्रह भी कर सकते हो। ध्यान से सुन लीजिए, आप विग्रह भी कर सकते हो, लिख सकते हो ना। तो वास्तविक रत्नम किम अस्ति इति, किम अस्ति इति मतलब कि वास्तविक रत्न किम अस्ति क्या होते हैं। विषय, विषय में कवि कथ्यति, कवि कहता है, कवि कहता है। ठीक है, तो वास्तविक रत्न क्या होते हैं इस विषय में कवि कहता है। यद मानी की, शब्दार्थों का ध्यान रखिए क्योंकि ये शब्दार्थ आपके बार बार आएंगे। जैसे यद है, कथयति है, कवि है, ये आपको शब्द वही रहने हैं, केवल श्लोक का थोड़ा सा भाव चेंज हो जाएगा, बाकी लिखना वही है। तो यद की अस्याम वसुंधरायाम, इस वसुंधरा पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर
देखो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है बच्चों क्या, वसुंधरा। तो अच्छा मानी इस, वसुंधरा मानी वसुंधरा इस धरती पर, तो इस धरती पर त्रीणी मानी तीन, एवं मानी ही, तीन ही, रत्नानि मानी रत्न, संति मानी है, मतलब इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न है। आप साथ में समझते रहोगे तो निश्चित ही आपको एक दिन की एक संस्कृत व्याख्या याद हो जाएगी और निश्चित ही आपके श्रेष्ठ अंक आएंगे। बच्चों आप मेरे साथ निरंतर जुड़े रहे और चलते रहे। ध्यान दीजिए, वास्तविक रत्न किमस्ति, वास्तविक रत्न क्या होता है, इस विषय में कवि कहता है कि अच्छा वसुंधराया, इस धरती पर तीन रत्न होते हैं। वो कौन कौन से, जलम जल, अन्न मानी अन्न, सुभाषित चैती और सुभाषित, और सुभाषित। देखो कितना अच्छा है, जब हमने संस्कृत हिंदी अनुवाद समझा, इसका अपन ने प्रसंग समझा, तो उसके बाद में संस्कृत व्याख्या हमको ऐसे लगी जाएगी जानी पहचानी सी है। कैसी लगती है, जानी पहचानी सी है, तो हमको संस्कृत व्याख्या और भी आसानी से हो रही है। ठीक है, तो जल अन्नम सुभाषितम चैती, मतलब जल अन्न और सुभाषित है। मूर्ख जने, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें हम कहते हैं मूर्ख जने। जो मूर्ख जन है वो पत्थर को क्या बच्चों, पस्तर है ना, पस्तर है खंडेशु, मतलब पत्थर के टुकड़े को, रत्नमिति नाम प्रदेते, रत्न का नाम देते हैं, प्रदेते मानी देते हैं, यह दिया जाता है। ठीक है, तो पुनः एक बार संस्कृत व्याख्या को ध्यान से सुने और समझे हमने क्या लिखा है। आप अपने उत्तर पुस्तिका में भी उसको उतारे और अच्छी तरह समझे, तो निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप संस्कृत व्याख्या को समझ सकते हैं। वास्तविक रत्नम किमस्ति विषय कवि कथयति यत् अस्या वसुंधरायां त्रीणि एव रत्नानि सन्ति, जलम अन्नम सुभाषितम चैति मूर्खजने भक्तरे खंडेषु रत्नम इति नामे प्रदीपे। ठीक है बच्चों, तो यह आपकी इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या हुई। आपको अगर हिंदी अनुवाद याद है तो निश्चित ही आप संस्कृत व्याख्या बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, और आपको इस प्रकार से याद हो जाएगी कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। लेकिन बच्चों अभ्यास करना आपको है, समझना आपको है। अब देखिए बात करते हैं विशेष में। तो विशेष में कोई अलग बात नहीं है बच्चों, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो ही विशेष में हम बताएंगे, कोई अलग से कोई अन्य चीज नहीं लेकर आते। तो विशेष को किस प्रकार लिखते हैं आप एक दो श्लोकों में समझोगे तो निश्चित ही आप समझ पाओगे कि वाक्य में विशेष हमको इस प्रकार लिखना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। विशेष में लिखना है अत्र मानी यहाँ, कवि नाम वास्तविक रत्नम विशेष, यहाँ कवि वास्तविक रत्न के विषय में यथार्थ वर्णितम, यथार्थ वर्णन किया गया है। मतलब कि यहाँ कवि के माध्यम से जो वास्तविक रत्न है उनके विषय में वर्णन किया गया है। वस्तुतः सामान्यतः जल अन्न और सुभाषित, जल अन्न और सुभाषित चैती रत्नानि सन्ति, यही रत्न होते हैं। वास्तव में जल अन्न और सुभाषित यही क्या होते हैं बच्चों, रत्न होते हैं। ये भी रत्न, ये रत्न ही मानव से शोभा होती। ध्यान से सुनिए, ये विशेषता है आपके बहुत अच्छा, मतलब ये रत्न ही, जो ये रत्न है जिसके पास, उससे ही मनुष्य की शोभा होती है। इस रत्न से ही मनुष्य की शोभा होती है। पत्थर खंडेषु तु मूर्ख जना एव रत्नम स्वीकृति, जो पत्थर का जो टुकड़ा होता है उसको तो मूर्ख लोग ही रत्न स्वीकार करते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो ही उसको रत्न संज्ञा समझते हैं। तो बच्चों जो मैंने आपको विशेष बताया था, इसी विशेष को आपको हिंदी भाषा में भी लिखना है, लेकिन हिंदी भाषा में लिखना है। मैंने आपसे हिंदी भाषा में कहा हिंदी भाषा में लिखना है, तो
तो आपको ये हिंदी अनुवाद के अंतर्गत भी प्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है और विशेष लिखना है। संस्कृत व्याख्यान हम संस्कृत में लिखेंगे और हिंदी अनुवाद में हम हिंदी में लिखेंगे। इसलिए मैं आपको साथ में उसका हिंदी अर्थ भी बता रहा हूं, और हिंदी अर्थ याद है आपको तो निश्चित ही आप संस्कृत व्याख्या कर पाओगे। सबसे पहले बात उस श्लोक का हिंदी अनुवाद, उसका प्रसंग, उसका विशेष हमको हिंदी में याद करना है। ठीक है, तो यहाँ कवि ने वास्तु रत्न के विषय में यथार्थ वर्णन किया है। वस्तुतः जल, अन्न और सुभाषित ये रत्न होते हैं। ये रत्न ही मनुष्य की शोभा बढ़ाते हैं। पत्थर के टुकड़े तो मूर्ख लोगों ने स्वीकार किए हैं। अब बच्चों, इसके साथ साथ अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इस श्लोक के अंतर्गत कोई संज्ञा है, मतलब कोई संधि है या कोई सर्वनाम है या कोई प्रत्यय है, वो भी आप विशेष में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिखने से आपको और भी श्रेष्ठ अंक आएंगे। जैसे आप लिख सकते हो कि पृथ्व्यामनि आप सप्तमी विभक्ति है, रत्नानि नपुंसकलिंग में है, त्रीणि तीन नपुंसकलिंग में है। तो ऐसे आप लगता है कि इस श्लोक में आपको, तो आप और भी विशेष को बढ़ा सकते हो। समझ आ गई बात आपके? तो इस प्रकार आपको संस्कृत व्याख्या करनी है। एक बार और मैं पुनः आपको इस संस्कृत व्याख्या के विषय में बता रहा हूँ। उससे पूर्व जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर ले। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस पाठ के वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके और आप नवीन संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार आप अध्ययन कर सके और आपके श्रेष्ठ अंक आ सके। बच्चों, हम आपके लिए जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार जो बिंदु आएंगे उन बिंदुओं का हम आपको निरंतर अध्ययन करवाते रहेंगे। अब ध्यान से सुनिए, प्रसंग है। प्रसंग में आपको लिखना यही है कि प्रस्तुत श्लोक अस्माकं पाठ्य पुस्तक है स्पंदनाय सुभाषितम रत्नानि इति शीर्षकम पाठात् उद्धरते। इतना सा आपको पहले याद करना है और उसके बाद प्रत्येक श्लोक का जो ये है इसको हर श्लोक के साथ साथ याद करते हुए चलना है। संस्कृत व्याख्या में बहुत ही सरल है, आपको हिंदी अनुवाद याद है तो निश्चित ही आप समझ पाओगे कि वास्तविक रत्न किम अस्ति, वास्तविक रत्न कौन से होते हैं। इस विषय में कवि कहता है कि यह वसुंधरा पर, इस धरती पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा नाम देता है। तो ऐसा आपको संस्कृत व्याख्या की अगर हिंदी याद है तो हम उसको संस्कृत व्याख्या आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, विशेष में मैंने आपको बताया कि यहाँ कवि ने वास्तविक तीन रत्नों के विषय में यथार्थ वर्णन किया गया है, जल, अन्न और सुभाषित के विषय में। जो मनुष्य, यह मनुष्य रत्न ही मनुष्य की शोभा होती है, पत्थर का टुकड़े को तो रत्न के मूर्ख लोग ही स्वीकार करते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।